आग लग गई है। बस मुझे कपड़े ऑब्जेक्ट चूज करती है, बाकी किसी को चाहिए 50 रुपए के मिल रहे। A few inches later. आजम अंदर वैसे था तो नहीं ना कोई भी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे इनका यार वो काम तो होता है फोटोकॉपी वगैरह का, उसके अंदर वो फोटोकॉपी में वैसे ही पता होता है, वो पड़ी होती हैं पेपर वगैरह, पेपर्स वगैरह। अब अंदर इनके पास 6 से 7 वो हैं फोटोकॉपी मशीन्स हैं। अब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। अब वो शॉर्ट सर्किट से शायद पेपर को आग लगी, आग से फिर मशीन के अंदर भी पेपर होते हैं, इसी तरह बढ़ती बढ़ती वो पूरी बढ़ गई। पर ये अच्छी वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो माद भाई निकला पानी पीने। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है ना, उसके आग लगी है। वो तो माद भाई वो हमारी ऊपर जाली से नजर आया उसको। मैं भी साथ ही निकली हूँ, मैं वॉशरूम के लिए निकली हूँ, माद भी पानी पीने, और पापा भी निकले वॉशरूम से निकले हैं। मैं जाने लगी थी वॉशरूम में, पापा निकले हैं, माद भी पानी पी रहा था। माद भी ने, मैं वॉशरूम में थी, माद भी की बात हुई, पापा आग लगी है। पापा तो जाके लेट के ना तो भागा आया वो माद भाई, पापा जी आग लगी। हाँ, इधर हमारे सामने वाले घर में आग लगी है। अच्छा वो भी भाग गए हैं। तो मैं तो गेम खेल रहा था बैठा, माद भी नहीं सबसे पहले देखा कि आग लगी है। पहले माद भी ने देखा था। माद भी जब तक हमें पता चला हम बाहर गए हैं, तो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं, अफ्तार भाई नाम है उनको, उन्होंने अभी 112 पे कॉल कर ली थी। कितने बंदों ने कर दी, फिर उसके बाद दूसरे बंदा माद भी ने भी की। पर इतना ये अच्छी बात है कि उनकी क्विक सर्विस की वजह से ना आग जल्दी बुझ गई। वो मत ऐसी बात है, वो पेपर्स थे ना, पेपर्स की वजह से वो सबको आग लगी। फिर प्लास्टिक की आग बुझती ही नहीं है जल्दी। एक मशीन नहीं थी, 7 से 8 मशीन। हाँ, वो सारी बेचारों की जाया हो गई। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई था नहीं। हाँ, मुझे तो जब तक वो गेट खोला नहीं ना आग तक, हाँ, अंदर से ना असल में कुछ हो रहा था कि जब आग लग रही थी ना, तो बार बार वो दरवाजे पे कुछ लग रहा था आगे। हाँ, वो जलता जलता कुछ भी लग जाता ना। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद कोई हो ना। मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा था कोई अंदर है। हाँ, लेकिन वो बार बार आवाजें आ रही थी, वो मशीन्स टूट रही थी। हाँ, उनकी आवाज लग रही थी, उसकी आवाजें थी। अभी मैंने वो अंदर का तो क्लिप नहीं लिया था। हाँ, मैं बाहर ही था, पर अंदर जब थोड़ी सी मेरी नजर पड़ी तो सारी मशीन जली पड़ी, सब कुछ खराब। ऐसी बात है, एक प्लास्टिक को आग लगती है तो वो सारी जगह लगा देती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मसला ये नहीं ना कि वो जानी नुकसान किसी का नहीं। हाँ, बस ये अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एकदम ही बैठे बैठे आग लग गई है। नहीं आया, बाहर ही है अभी। पूरा काम खत्म कर गया, फायर ब्रिगेड वालों को भेज के आएगा। असल में उनके जो साथ है ना, हमारा किसी के साथ लिंक भी नहीं है उनका। वो घर किसी और का है, वो रेंट पे दिया है और वो वहाँ पे काम करते हैं। वो अब आते हैं ना, हमें पता है। वो सुबह के टाइम लोग आते हैं और रात को चले जाते हैं, रात को नहीं होता वहाँ पे कोई भी। तो वो इस वजह से पता भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मालिक मकान कौन है, किसी को पता ही नहीं मालिक मकान कौन है। तो देखो अब कॉल शॉल कर रहे हैं, पता चलेगा उनसे। बाद में तो पूरा काम करके आएंगे। चलो सही, सो आप भी जाके। हम तो सोने लगे थे। हाँ, एकदम मैं तो एकदम आदमी का पापा आग लगी सामने वाले घर में। मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ आग लगी है। तो पापा और माद भी बाहर जाके देखा तो फोन शोन करना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं तो अम्मा ने बताया, मैं तो इसको भागी, मैं कहा अमली तुम पता ही नहीं फोन पे लगा हुआ है। तो वो मैं गेम खेल रहा था, मुझे पता नहीं, मैं असद के साथ लगा होता गेम खेलने में। बड़ी ऊंची हो गई थी। हाँ, शुक्र है दरख्त तक नहीं पहुंची। दरख्त तक पहुंच जाते नहीं तो वो साथ वाले घरों में भी जाने थे।
अच्छा जो उनके साथ वाला घर था ना वो लोग भी बंद करके गए हुए थे, वो शादी पे गए हुए थे कहीं पे। लेकिन ये कि वो भी फौरन पहुंच गए। हाँ वो उस टाइम तक आए, उस मैं टाइम वो उसी टाइम घर आए हैं। आग बढ़ मैं वहां से मैं कहा साथ वालों का दरवाजा नॉक करो, वो उनको पता चले साथ दीवार लगती है उनके। हाँ उनको ना नुकसान हो लेकिन जब जाएगा। मैंने देखा तो वो ये पैंट कोट शोट पहने हुए कपड़े तो वो घर आए हैं हाँ। मैं कहा लो ये लोग भी बाहर गए हुए थे कहीं शादी पे कहीं गए होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र बचत हो गई, दोनों साथ वाले हाँ बचत। वो साथ तो मुझे लगता है कि बॉयज हॉस्टल है कोई, हॉस्टल है। हाँ वहां पे तो वो लड़के शड़के थे वो भी बाहर मुझे लगता है निकल आए थे। वो काला धुआं इतना था। इसका आग और बढ़ रही थी। ये तो 1122 वाली इनकी क्विक सर्विस की वजह से आगे हाँ बहुत टाइम हमारे 1122 इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि उसी टाइम आ जाते हैं साथ ही और है भी हमारे घर के पास। करीबी है, वैसे भी क्विक सर्विस है उनकी। क्विक सर्विस की बात है। थैंक यू सो मच 1122 वालों का भी, उन्होंने इतना ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया। उन्होंने वो आए आते साथ पहले उन्होंने दरवाजा तोड़ा। हाँ जब पहले अंदर तो उन्होंने ये देखा कोई अंदर है कोई नहीं। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने जल्दी से पानी मारा, ऊपर से मारा, अंदर से मार के सारा बुझा दिया। हाँ और सब ये अच्छी बात थी कि जल्दी बुझ गई थी। Tomorrow. अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद करता हूँ मेरी जितनी भी फैमिली सब खैरियत से होंगे। मम्मा जी कैसे हो आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं मैं इतना रेडी शेडी खूबसूरत बना हूँ। माशाल्लाह उन्होंने तैयार कराया, सारी चीजें दी तुम्हें। नहीं मैं आप तैयार हो यहाँ। ओहो जो चीजें यार मैं जैसे कहता हूँ तो मेरी ड्रेसिंग सेंस ना जीरो है। ड्रेसिंग सेंस जीरो नहीं है, वैसे ही चॉइस नहीं है अपनी। हाँ मतलब ये बस मुझे कपड़े वो चूज करती है। बाकी मैं भैया अस्सलाम वालेकुम करने आया था, सिर्फ मैंने चले जाना शादी पे, वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर सकता। बाकी का व्लॉग ओ बजो देखेगी, ठीक है? आप जो देख लोगी ना, जी जी जरूर देखो फिर बहुत बुरी लग रही हो। देख लिया। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। अजम अली गए हैं शादी पे, पता ही होगा सबको। तो मैंने सोचा कि इसका व्लॉग मैं पूरा कर लूँ। क्या करना चाहोगी यार? थोड़ा सा तो वो रात को उसने बताया था, दिखाया था जो इंसिडेंट हुआ है सामने घर वालों का, जो आग लगी थी इनको। तो आज उन लोगों ने 2 मिनट आप अपनी मशीन रोक दें। आज उन लोगों ने क्या किया बताएं ज़रा। सफाई सफाई कर ली और क्या करना। इतनी तेज खुशबू, पता नहीं कौन सी उन्होंने फ्रेशनर किया हुआ था, बहुत तेज। जब मैं आई हूँ ना हॉस्पिटल से तो बहुत ही तेज, दूर दूर तक उसकी खुशबू फैली हुई है। तो वो बताओ कितनी स्मेल हो धुएं की। हाँ और वो जलेबे की भी। जले हुए कि अभी भी वो जो उनके था ना मीटर शीटर की तारे चले वो सेट कर रहे थे। मैं बाहर अभी? हाँ अभी मैं वो बाहर खड़ी नहीं थी, वो आंटी लोगों को छोड़ने गए थे तो। हाँ तो वो मीटर का कुछ कर रहे थे, मीटर जो तारे शारे थी ना उनको वो सेट कर रहे थे। लेकिन वो सारा घर काला हुआ पड़ा वो आग की वजह कर से। लेंगे वो पेंट शीट करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सब फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से। अब जैसे कि आप लोगों का भाई द ग्रेट अज़म भाई घर पे नहीं है, वो शादी पे गया हुआ है, जिसकी वजह से व्लॉग जो है वो मुझे शूट करना पड़ा है औज बाजू को, और अब बनाना भी मुझे पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैं खुद तो आती नहीं हूँ, लेकिन अब व्लॉग मुझे शूट करना पड़ेगा। तो मैं बैठ के रजब भाई के व्लॉग्स देख रही थी, तो अब जैसे रजब भाई के दिमाग में बैठे बैठे एकदम क्लिक होता है, और खुराफाती दिमाग उनका जो है वो क्लिक होता है, और उनको एक आइडिया आ जाता है, प्रैंक सूझ जाता है। तो मैंने सोचा कि अब अज़म तो है नहीं, तो क्यों ना मैं मम्मा के साथ छोटा सा प्रैंक कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मा के साथ ना छोटा सा प्रैंक करते हैं। अब अज़म भाई तो है नहीं, तो ना प्रैंक मैं करती हूँ मम्मा के साथ। और प्रैंक ये होगा कि मम्मा से कहूँगी कि ये जो भाभी की शोकेस है ना, इसके जो शीशा है वो मेरे से टूट गया है, और इस शीशे के आगे ना मैं वो ये मतलब दरवाज़े के ऊपर पूरे पे दुपट्टा डाल दूँ, क्योंकि मैं ना इसलिए इस पे वो डाल नहीं रही। ये मेरे बेटे के ना ऊपर टॉयज़ पड़े हुए हैं, ये उसका टेंट पड़ा हुआ है, और ये है उसका सोफ़ा। वो भी बैठता नहीं है ना, तो इस वजह से उठा, और ना इसके अंदर बैठता है, तो उठा के ना ऊपर रख दिया। तो हम मम्मा को ये कहूँगी कि ना वो शेल्फ़ का जो है, मेरे से शेल्फ़ कह रही हूँ, शोकेस का ना शीशा टूट गया मेरे से गलती से। वो मैं उठा के कुछ रखने लगी थी, या कुछ भी ऐसे बहाना मार के ना कि करने लगी थी, और मेरे से ना वो शीशा टूट गया। तो और अगर इसके ऊपर कपड़ा भी डाल दूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कपड़ा डालूँगी तो मम्मा पूछेंगी नहीं कि कपड़ा क्यों डाला है इस शेल्फ़ ही निकली जा रहा है यार मेरे मुंह से, इस शोकेस के ऊपर। तो मम्मा को मैं ना ऐसे कह दूँगी कि ना वो एकदम भाभी ना आ जाए,
तो भाभी से छुपाने के लिए ना मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया है, कपड़ा डाल दिया है कि वो डांटे ना। वैसे वो डांटेंगी तो नहीं, लेकिन खैर उनके मम्मा पापा ने चीज़ दी है तो उनको बुरा तो लगेगा ना कि शीशा टूट गया मेरे से। और जाहिर सी बात है, बेटियों को बड़े चाह होते हैं, उनके माँ बाप जो उनको चीज़ देते हैं ना, उनकी बड़ी खुशी होती है बेटियों को। और किसी चीज़ की ना हो, जो चीज़ माँ बाप ने दी है ना, उसकी बेटियों को खुशी होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मा के साथ जाके ना, अभी मम्मा को ऐसे डरी डरी जाऊँ और मम्मा को कहूँ कि मेरे से ना शीशा टूट गया है शोकेस का। तो अब आप लोगों ने मेरे साथ करते हैं। लो जी, लाइट चलेगी, कर लो प्रैंक। चलें, लाइट आने का वेट करते हैं, लाइट आ जाए। तो वैसे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसका शीशा नहीं है, लेकिन है, ये देखिए शीशा लगा हुआ है। तो लाइट आती है तो फिर अपना प्रैंक शुरू करते हैं और मम्मा को जाकर डराते हैं कि हमसे शीशा टूट गया मम्मा। 1 hour later. हम वापस आ गए, हमारी लाइट दीदी आ गई हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपना प्रैंक पूरा कर लें जो हमने मम्मा के साथ करना है। तो अब मैंने ये दुपट्टा जो है इसको डाल दूँगी इसके एक साइड पे डाल दूँगी यहाँ पे कि ये टूट गया है। तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया कि भाभी देखेंगी तो वो बेचारी ना टेंशन लेंगी या उनको बुरा लगेगा कि उनके मम्मा पापा की दी हुई चीज़ टूट गई मेरे से। तो बोलना तो क्या है, ये टूटने वाली चीज़ टूट जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो उनके मम्मा पापा ने दिया, उनको बुरा लग सकता है। तो इस वजह से मैंने ये इस पर डाल दी। मैं मम्मा को ये एक्सक्यूज़ करूँगी। तो अब मैं ये दुपट्टा इसके ऊपर डालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये डाल के दुपट्टा तो आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर मम्मा को भी बुला के लाती हूँ कि मम्मा मेरे से ना ये टूट गई है। अच्छा, हम कैमरा कहीं सेट नहीं करेंगे, ऐसे ही व्लॉग, क्योंकि मम्मा को पता है यार डेली व्लॉगिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ हम शूट कर ही रहे होते हैं हर टाइम पे। तो मैं ऐसे ही ये शूट कर लूँगी कि वो मेरे से टूट गया था तो मैं शूट करने लगी और आपको भी दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि अब क्या हो सकता है इसका। तो ऐसे ही नॉर्मलाइज करके ना, नॉर्मल जाके मम्मा को दिखाएंगे और शूट भी करेंगे साथ साथ व्लॉग, क्योंकि अज़म अली तो है नहीं कि वो अपने फ़ोन से जाके मम्मा को बुला लाए और मैं यहाँ पे फ़ोन सेट कर लूँ, मैं अकेली हूँ। तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कप डाल दूँ दुपट्टा और फिर मिलती हूँ। A few inches later. कपड़ा डाल दिया हमने, ये देखनी एक साइड पे कि एक साइड का शीशा टूटा है हमसे। तो अब मेरे ना दिमाग में बहाना नहीं आ रहा कि मैं क्या बहाना बनाऊँ, कैसे मेरे से ये शीशा टूट गया और फिर मैंने फ़ोन भी साथ साथ लेके जाना है। तो कैसे, अब क्या बहाना बनाया। मैंने सोचा कि मैं ये बहाना बना दूँ कि ना फ़ोन मेरे हाथ में, मेरा जो दूसरा वाला फ़ोन है वो वाला मेरे पास फ़ोन था, तो वो मैंने ऐसे थ्रो कराई। तो वो थ्रो कराई मतलब ऐसे नीचे, मैं ना अक्सर नीचे अपना फ़ोन ऐसे करके फेंक देती हूँ, उसका नोकिया वाला हिसाब हो गया। तो वो ना गलती से थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से गिर गया तो वो शीशे में लग गया जाके। क्योंकि ऐसे मम्मा कहेंगी कि अगर कोई और भी बहाना मार दूँ, कोई चीज़ लगी, तो वो कहेंगी कैसे तुम तो कुछ हिलती भी नहीं हो, तो कैसे तुम्हारा कुछ भी लग गया अंदर। तो अज़म अली भी नहीं है, अज़म हो ना, तो हम लड़ाई में क्या लड़ाई होगी, हम कुछ छीन रहे थे और ऐसे लग गया अंदर तो वो शीशा टूट गया। फिर भी ऐसे हम कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अज़म अली भी नहीं है तो क्या बहाना बनाना है। तो यही कह देंगे कि फ़ोन लगा था अंदर और वो शीशा टूट गया। तो अब जाते हैं मम्मा के पास। मैंने ना ये दिखाने से पहले ना कुंडी लगा दी थी कि कोई आ ना जाए, तो कोई आ गया तो पता चल जाएगा कि मैं प्रैंक करी हूँ। तो चलते हैं मम्मा के पास, मैंने कुंडी लगाई है, खोलते हैं और चलते हैं मम्मा के पास। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि हम जो है वो व्लॉग ऐसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल हम रूटीन का कर रहे होते हैं ना, कि ऐसे ही जो रूटीन व्लॉगिंग कर रहे होते हैं कि हम रूटीन का दिखा रहे हैं कि ऐसे मेरे से शीशा टूट गया तो वो व्लॉग में मैं दिखाने लगी और ऐसे ही मम्मा के पास लेगी। ऐसे ही मम्मा को दिखाएंगे कि उनको लगे कि ना कोई प्रैंक नहीं हो रहा, उनको ये ना लगे कि प्रैंक कर रहे हैं हम, कोई नॉर्मली कुछ कर रहे हैं। मसला ये है कि मम्मा कहेंगी कि वो टूटा तो शीशा कहाँ गया। अब ये भी बहाना बनाना पड़ेगा कि शीशा जो थोड़ा बड़ा था वो मैंने उठा के बाहर फेंक दिया और बाकी का कुछ अंदर की तरफ को गिरा, क्योंकि वो टूटा अंदर की तरफ को था तो वो अंदर की तरफ को गिरा। बाकी जो नीचे था वो मैंने सफाई वगैरह कर दिया। मम्मा को ये झूठ बोलना है हमने। तो अब हम जाते हैं मम्मा के पास और मम्मा को पूछते क्या बल्कि कहते हैं कि हमसे शीशा टूट गया है। चलते हैं, दूसरी दफ़ा मैं वापस आई हूँ जाते जाते, जाके मम्मा को बताते हैं। हेलो मम्मा। यार एक नुकसान हो गया मेरे से। क्या हुआ? थोड़ा सा बड़ा ही हो गया नुकसान।
खैर है, ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम में क्या नुकसान होता है, कुछ पड़ा नहीं, वो सोफा है, एक और चीज भी। शोकेस है, और क्या मज़म तो फसी किस चीज का नुकसान हो सकता है ड्राइंग रूम में? तो क्या बैठी रहती, तुमने करना क्या हुआ, क्या है? वो शोकेस, हाँ उसका जो है शीशा, वो कैसे टूट गया? वो टूट गया मेरे से। शोकेस का उधर क्या करने गई थी? वो नीचे तकिया पड़ा हुआ था, तो वो मैं उठ के फोन पकड़ने लगी थी अपना, तो वो तकिए पे पाँव आया, तो वो मैं जोर से उसके अंदर लगी शोकेस में, तो वो उसका शीशा टूट गया। तो फिर अब उठ के देखो तो सही, अब आगे देखना कि अब जो नुकसान होना तो हो गया, अब शीशा डलवाना पड़ेगा, अब और क्या। देखो तो सही आगे। माल भाई को बताया तुमने? नहीं, ठीक है, माल भाई को बताना है। मौत भी को क्या बताना है, पहले आगे आप तो देख लो। तो तुम्हारे तो नहीं कहीं लगी? नहीं, मेरे नहीं लगी, हाँ वो बस ऐसे लगा, फटाफट हाथ पीछे कर लिया, इतनी लगी नहीं। वो शीशा अंदर कोई टूट गया है। ज्यादा वो पूरे उतर गया कि? नहीं, वो अब जाहिर सी बात है दरमियान से टूटा है, अच्छा तो फायदा ही नहीं, ऊपर नीचे से टूट गया तो। चलो, देखो तो सही, अज़म अली भी आ गया है तो हाँ, मुझे लगता है खोल दिए माधवी ने आज। हाँ, माधवी बाहर आ गया, उन रोला पाएगा है। बोला लगा पाएगा, कोई बात नहीं है, वो चीज टूटने वाली तो टूट गई है, जान के बंदा थोड़ी तोड़ता है। आओ, अब ये थोड़ा कोई नुकसान हुआ तो। अज़म अली आप हो? अस्सलाम वालेकुम अज़म भाई। अज़म भाई ने आज वगैरह और बारे में कोई कारनामा कर दिया है। माँ साहब और बारे में कारनामा कर दिया है। वालेकुम अस्सलाम। अज़म भाई आप प्यारे तो बड़े लग रहे हो यार। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये तो लगता है ऐसे है कि जैसे कि वेटरी कर गया। वेटर वाइट और ब्लैक में होते हैं, ग्रीन में कौन सा वेटर होता है? ये आप तीनों ने ग्रीन क्यों पहना हुआ है? मदर लव वुड। क्या? अपने से ही मदर लव। मदर लव वुड। हाँ जी, क्या क्या कर लो, नुकसान कर देता है। क्या क्या नुकसान हो गया भाई? बताओ। वो मोबाइल पड़ा हुआ तो उठाने लगी है, तो तुम इतनी तो गंदी आदत है इन लोगों के, तो तकिए पड़े हो तो वो उठाते नहीं है, जो सोना है उधर तकिए छिके पड़े होते हैं। शो करनी उसका शीशा, शोकेस का शीशा। हाँ तो सारा शोकेस थोड़ी हुआ। नहीं, नवा आ जाएगा, खैर है। पाओ दे दे भाई, 1500 रुपया दे दे। 1500 का लग जाता है शीशा? वो केला आगे शीशा फिर ले गया। नहीं, तो शोकेस ही था। शोकेस तेरा अल्लाह वो मेरा भैया ले आना है बाद से, बड़ी देर है मेरे आने आप नहीं। इस तरह की शर्टें ना, ऐसे चलो टूट गया कोई बात नहीं, इस तरह की शर्टें जो बॉडी बिल्डर बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं, उनके लिए होती हैं। तेरे तो थे बाल के लांदा, मर्दों के सीनों पे बाल होते हैं। तू मर्द है? हाँ जी। सही गल यार, नवा पवा लांगे। दिखाओ किधर टूटा हुआ। चलो अच्छा, उन्हें पूरा सेटअप ला के मुझे किया, टूट गया। टूट गया तो वो मैंने कहा आपको वो मैं तुम लोग उठा लिया है मैंने, वो गंद जो पड़ा था सारे को तुम लोग उठाते नहीं, ये बिस्तरे को सोने लगे हैं। स्लिप होई होनी है तक। नहीं तकिए सोई हूँ, अब तो मैंने उठा लिया है गंद वगैरह। तुमने ड्राइंग रूम का नीचे तो मारा हुआ। गंदी आदत है ना इनकी, इसकी खास तौर पे इसने उठानी है, सबने थोड़ी उठानी है। किधर से तोड़ा, ये दुपट्टा क्यों लगाया है? वो शादी है पीछे, पागल, ठहर जा। शीशा दे पीछे है, तो मेरे ख्याल में प्रैंक कर रही मेरे ख्याल में। शीशा टूटा ही नहीं था, भला मैं शीशा तोड़ना था। तोड़ना नहीं, टूटता नहीं है वो, कोई लग जाए अचानक या कोई हो जाए, ऐसे बंदा जान के थोड़ी तोड़। चलो मुझे पता था अब ये यही करेगा। मैं कहा बज़म तो है नहीं, कोई प्रैंक ही मम्मा के साथ कर ले। आपने उठ के नहीं आना था ऐसे, मैं कहा वो उठ के आओगी। प्रैंक क्या होता, वो जो चीज टूटने वाली टूट गई, बंदा तो दोबारा वो बंदा शीशा ही डलना। किसी को चाहिए गाइस कमेंट करें, किसी को चाहिए। 50-50 रुपए के मिल रहे हैं अब। ये 2000 रुपए का टूटा हुआ। ये यार ड्रामे कर रही थी, मुझे तो अपने गुड्डों की टेंशन पड़ गई। मैं कहती शीशे पीछे ना बज गए। चलो शीशा टूट के पीछे जाना सी। ये पता हो
मुझे इतना नहीं था, मैं जिसने ये वाली चीज थी कोई बात नहीं। लेकिन नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना तोड़ सकते हैं भाभी, जान के कोई भी जज्बात होते हैं। हाँ तुम चाहोगे कि अगर मुक्का मारो, टांग मारो या कोई सोटी मारो, हाँ वो मेरे भी नाल चोट लगे। हाँ या कोई चीज ही मार दो ऐसे तो। मैंने अभी एकदम इधर मुंह किया मैं डर गई। इसको जागरा ने कहा था कि इसको वो फेंक दो। हाँ जी फेंक देंगे मम्मा। गंदे लग रहे हैं। मेंढक डैडू डड्डू पागल, तूने डड्डू बोला ना, उसमें वो सारे डड्डू डड्डू कहने लग गए। डड्डू पंजाबी में लफ्ज़ ही मेंढक कहते हैं इसको, मेंढक। डड्डू जैसी। इसने रंग भी डड्डू जैसा पहना है। ये बड़ा गंदे से, ये देख सेम शक्ल है। एक कंधे पे बिठा दो, एक दूसरा कंधे पे। ये देख क्या जमा 2 मिनट और कंधे पे फिस्टे होंगे। कंधों में नहीं रखते, बाजू नीचे का। इधर और से देखना जरा, ये Earrings। गाइस बताइए जरा, सेम शक्ल है गाइस फैमिली मॉम फैमिली। सॉरी गाइस फैमिली। ये असम जरा इधर आना बेटा, ये देखना सेम शक्ल लग रही है बेटा। तुम इधर आओ, तो मेरे इस साइड पे आओ। इधर आना बेटा। इधर आओ ना, जो तो तार में चलो जी, असम क्या आ बोल जाओ। रहे हैं सूफी यार बेटा, भाई जाके उतारो। आई आ जाओ, इधर व्लॉग खत्म होने लगा, जल्दी आओ। ओह माय गॉड। हाँ जी आओ, ये असम देखना, इधर खड़े हो जाओ। असम में आप देखना जरा, ये सेम शक्ल लग रही है। फैमिली कंप्लीट, 2 अनमोल रतन, एक ये और एक ये। नहीं एक काला गुलाब जामुन, एक ब्राउन गुलाब जामुन। ग्रीन। ग्रीन, ये से ग्रीन है। मेरा बच्चा मैंने दे, तो अपना फाड़ा। मेरा बच्चा छोटा ही, तेरे बच्चे दी ऐसे दी जो अपने का नहीं सरका है, मेरे का कितने सरका है। गल तो सही है, लग लाग गई। और माजी बताओ, फसी का क्या हाल है अब? फसी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बेहतर है। मेरे मालिक का वो जैसे वो उल्टियां कर रहा था ना, वॉमिटिंग आ रही थी उसको, वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हाँ। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं, आप लोगों ने सबने दुआ की होगी, बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। आगे भी दुआओं में याद रखें। आज़म ने कैसे वो एंजॉय किया शादी? आज़म अली को बिठा के सुनते हैं। आज़म भाई हाँ जी, कैसी रही शादी आपकी? मेरी हो ही ना जाए। आप इधर आ जाओ यार, वो ना अंधेरा आ रहा है आपके मुंह पे, इधर आओ। कोई नहीं यार, अपना टाइम भी आएगा जब हम अच्छा खासा कमाने लग जाएंगे, आ जा अच्छा खासा कमाने लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी तो इंशाल्लाह। वैसे शादी पे गए थे, मजा तो वैसे कजन्स के साथ ही आता था, हाँ बट मैंने खाने फ्रेंड में के मजा साथ नहीं भी आता है, लेकिन मेरा वो सारे बड़े हैं, बड़े थे किया। ना। वो सारे फ्रेंड्स टोटल ही बड़े हैं। कुलीग्स थे इसके। हम्म। हम पुलिस थे और सारे बड़े थे, वो ज्यादातर अपने हिसाब से, अपने जिन जिनके साथ उनका मजाक उनको लगे थे। मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट में रहता हूँ, बड़े हैं सारे, बड़े हैं। अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट से ज्यादा रहना उनसे मजाक नहीं करता। बाकी जो दूल्हा साहब थे वो बिजी थे, चाहिए। जाहिर सी बात है, उनकी तो शादी थी। मैंने बस खाना खाया, मिला, सलामी दी, आ गया वापस, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता था। हाँ जी, अभी पापा भी बोल रहे थे कि हले तक काका नहीं आया, हले तक काका नहीं आया। ये काका है बच्चों हमारा। और किसी का मैसेज आया हुआ था, अज़म और ओजबा से बड़ा कौन है? तो ओजबा जो बड़ी है, आज़म हमारा सबसे छोटा चुना। मैं यार हमारा सबसे छोटा काका हूँ, ये। ये चुना मुना कह रहे हैं, इसको दिल पे ना लगा लेना। दिल पे मैं इनके लिए सबसे दिल पे क्या? वो कहना एडा वड्डा खोता दे। दिल पे नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि ये ना कह के बड़ा है ये। और उनको ये ना, मैं हूँ ये छोटा। हमारी घर में, मतलब हमारी फैमिली में पहले सबसे छोटा यही है। ऊपर जो बड़े पापा की फैमिली है, हाँ, और हमारी उनके बच्चों फैमिली, में से और हमारी फैमिली में से ये सबसे छोटा है। हाँ चुना ये सारे काका, प्यार करते ये बाकी काका ही मैं है। चाहता तो मैं उधर भी व्लॉग कर लेता, बट वो उनकी फैमिली फंक्शन था और हाँ, अच्छा नहीं लगता अच्छा किसी नहीं की लग रहा फैमिली। था कि मैं उधर जाके करूँ। अगर लड़कों या जेंट्स वो लहदा होता फिर मैं कर लेता, हाँ। बट ठीक है, मैं व्लॉग को भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।